ओम गणगणपते नमः। गणेश पुराण गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश पर्वत पर जाना। सूत जी बोले, हे शुनाक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घकाल से ही उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। महाशिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश के प्रस्थान के शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर रहने करने के देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी अंदर सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्रीहरि ब्रह्मा जी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोगों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन है। पार्वती जी के पिता हिमाचल भी पधारे हुए और अनेक शिवगण उनके साकारादि में लगे हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। ननत नर्तक शेरी जगुन किन्नरा श्रुतसार श्रुतिमुख श्रुतो हरियम। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थी। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियां सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्रीहरि के सन में निकट थी। इस प्रकार कैलाश शिखर का आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय भगवान सूर्य देव के प्रतापी पुत्र गणेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सत, गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए गणेश शनि अत्यंत विनम्र सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मुंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री का नाम जब चल रहा था, लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुंचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा पाकर एक और बैठ गए। परंतु वहां के रीते निकलने उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंद होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य में आया हूँ वही किसी प्रकार से पूरा होना चाहिए। शनिदेव उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर का दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों, विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शंकर से अनुरोध किया, शनिदेव को गणेश जी के दर्शन सुविधा अवश्य प्रदान कीजिए। पार्वती नाथ मुस्कुराए, बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिजा नंदी के पास जाओ, वही उसी के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती इस समय कहाँ होंगी? चंद्रशेखर, मुझे वहां भेजने की व्यवस्था कीजिए। प्रभु भगवान शंकर के नंदी को संकेत दिया। चंडी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे कहा, शनेश्वर, समाज की शांति भंग मत करो। चूचा मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुंचो। वहां द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुंचा देगा, परंतु देखो चक्र गति से ना जाना वहां। शनेश्वर मन ही मन हंसे, बोले, सोचा यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र युद्ध का